मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। मित्रों, आज हम गुजराती सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है जंगल बुक। क्या नाम है? जंगल बुक। तो इसकी हम पढ़ाई करेंगे। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 यानी 14 निकालना है। चलो गाइए गीतड़ू। तो मित्रों, आपको भी मेरे साथ ये गाना है। भागो रे भाई भागो, भागो रे भाई भागो, दत्तण આવ્યું પત્તણ આવ્યું, દત્તણ આવ્યું પત્તણ આવ્યું, ઊંચેથી આબ પડ્યું, ઊંચેથી આબ પડ્યું, પીઠ મારી ભાંગી નાખી, પીઠ મારી ભાંગી નાખી, ભાગો રે ભાઈ ભાગો, અચ્ચર આવે કચ્ચર આવે, અચ્ચર આવે કચ્ચર આવે, मोटा मोटा मच्छर आवे, मोटा मोटा मच्छर आवे, हिचका खाओ तो चक्कर आवे, हिचका खाओ तो चक्कर आवे, पहाड़ माथी पत्थर आवे, पहाड़ माथी पत्थर आवे, ससलाओनु लश्कर आवे, ससलाओनु लश्कर आवे, अच्चर आवे कच्चर आवे। तो मित्रों, इस पोएम को आपको अपनी 4th क्लास की गुजराती की नोटबुक में चैप्टर नंबर 4 नाम लेकर लिखनी है। नेक्स्ट, दोरो यानी कि आपको ड्रॉ करना है। तो 2 बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ आपको 2 बॉक्स दिए गए हैं। कितने? 2। तो पहले में है मच्छर। क्या है? मच्छर। तो इसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है। सेकंड बॉक्स में क्या है? ससलू। तो दूसरे बॉक्स में ससलू यानी रैबिट को यहाँ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, जोड़ो अने लखो यानी कि आपको मैचिंग करना है। तो ये सभी क्या है उसको पहचानना है। तो पहले देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में 41 पेज नंबर पे देखिए। तो ये सब एनिमल है। क्या है? एनिमल है। तो उसको पहचान कर उसके पूछ के साथ ज्वाइन करना है। तो पहला कौन सा है? देखिए ध्यान से। पहला कौन सा है? काव। कौन सा है? काव। तो इसके साथ कौन सा आएगा? देखिए सेकंड। सेकंड क्या है? कैट। क्या है? कैट। तो उसके साथ क्या आएगा? तीसरा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? डॉग। तो उसके साथ क्या आएगा? ये। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है चित्र में? तो लायन है। क्या है? लायन। तो इसके साथ क्या आएगा? फिफ्थ में देखिए कौन सा है ये 3 एनिमल्स? हॉर्स। क्या है? हॉर्स। तो इसको इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट, देखिए फर्स्ट चित्र में क्या दिखाई रहा है आपको? ये डोंकी है। क्या है? डोंकी। तो इसको यहाँ ज्वाइन करना है। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या है? गॉड। क्या है? गॉड। तो इसको यहाँ ज्वाइन करना है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिखाई रहा है इस चित्र में? लेपर्ड। क्या है? लेपर्ड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्रोकोडाइल। क्या है? क्रोकोडाइल। तो इसको यहाँ ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, लास्ट देखिए क्या है? मंकी। क्या है? मंकी। तो इसको यहाँ ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट, आ पूछड़ी कूतरानी छे यानी कि ये पूछ है तो किसकी है? आ पूछड़ी कूतरानी छे। सेकंड, आ पूछड़ी गायनी छे तो किसकी है? गाय यानी काव की है। तो ये पूछ काव की है। नेक्स्ट, आ पूछड़ी बिलाड़ीनी छे तो ये पूछ कैट की है। किसकी है? कैट की है। नेक्स्ट, आ पूछड़ी घोड़ानी है तो ये पूछ हॉर्स की है। नेक्स्ट, आ पूछड़ी सिंहनी छे तो ये पूछ लायन की है। आ पूछड़ी चित्तानी छे यानी कि ये जो पूछ है वो लेपर्ड की है। आ
पूंछड़ी मगरनी है तो ये पूंछ क्रोकोडाइल की है। आ पूंछड़ी वांदरानी है तो ये पूंछ मंकी की है। क्या? मंकी की है। आ पूंछड़ी बकरीनी है। क्या? आ पूंछड़ी बकरीनी है तो ये पूंछ गॉट की है। क्या? ये पूंछ गॉट की है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जुओ अने लखो, यानी कि आपको देखकर लिखना है। तो फर्स्ट में क्या है, तमने कोनी पूंछड़ी गमी, यानी कि आपको कौन सी पूंछ अच्छी लगी। तो क्या? बिलाड़ी ने। क्या? बिलाड़ी ने। क्या आंसर आएगा? तो आपको जो अच्छी लगी वो लिखना है। कोनी पूंछड़ी वाकी छे तो कोनी पूंछड़ी वाकी छे तो चीतो अने बिलाड़ी। क्या? चीतो अने बिलाड़ी। लेपर्ड और कैट। थर्ड, सौथी लांबी पूंछड़ी कोनी छे तो लंबी पूंछ किसकी है तो गायनी, यानी कि काव। गायनी पूंछड़ी सौथी लांबी छे। फोर्थ, केटलानी पूंछड़ीमां एकथी वधु रंगो छे तो वांदरानी यानी कि मंकी, चीतानी यानी कि लेपर्ड, सिंह यानी कि लायन। फिफ्थ, तमे कोनी कोनी पूंछड़ीने अड्या छो तो बकरानी अने गायनी यानी गॉट और काव। नेक्स्ट, ओळखो। तो आपको इस चित्र को ध्यान से लिखना है। 44 पेज नंबर पे देखिए, इस चित्र को आपको पहचानना है, ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखिए, 45 पे लिखिए, चित्र जोईने लखो। तो पहला में कौन सा है? फर्स्ट, मोढू ब्लैंक नु छे तो ये मुख किसका है तो आपको इस चित्र में देखना है। तो ये मुख आपको क्या दिखाई दे रहा है तो ये बकरी यानी कि मोढू बकरी नु छे। सेकंड, कान, कान ब्लैंक ना छे तो इस पिक्चर में ये कान किसका है? ध्यान से देखिए, तो ये किसका है? सिंहना। कान सिंहना छे। पूंछड़ी, थर्ड, पूंछड़ी ब्लैंक नी छे तो इस पिक्चर में देखिए, ये पूंछ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसकी है ये पूंछ? तो क्या आएगा आंसर? कूतरानी। पूंछड़ी कूतरानी छे। फोर्थ, पग और गर्दन जीब्रानी छे तो यहाँ देखिए ये पैर, तो ये किसका पैर है? तो पग और गर्दन जीब्रानी छे। 5, आंगळाना पग वाघना छे तो जो यहाँ देखिए पिक्चर्स में, तो ये क्या दिखाई रहा है आपको? तो ये आंगळाना पग वाघना छे। आ प्राणी नाम ब्लैंक हो तो मजा आवे तो इसका आंसर क्या आएगा? जंगल बुक। क्या आएगा? जंगल बुक। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये स्टोरी गुजराती में कहूँगी। तो स्टोरी का नाम है सिंह साहेबनी पूंछ। एक मोटू जंगल हतुं। जंगलनो राजा सिंह हतो। जाते शिकार करे, भरपेट जमे अने बाकी वध्युं होय ए एक शियाळ खाय। शियाळने पण मजा आवी गई हती। कशुं करवानुं नहीं तो पण जमवानुं मळी जाय। सिंह घरडो थई गयो। हवे जाते शिकार करीने खावा जेटली शक्ति ज न हती। सिंह अने शियाळ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા। सिंह अने शियाळ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા। एक दिवसे शियाळे जोयुं के दूरथी एक ससलो आवतो हतो। एक दिवसे शियाळे जोयुं के दूरथी एक ससलो आवतो हतो। शियाळे सिंहने नेक्स्ट पेज नंबर 46 समझाव्युं के तमे थोड़ीक वार मळवानुं नाटक करो तो ससलानो शिकार करी शकाय। तमे थोड़ीक वार मळवानुं नाटक करो तो ससलानो शिकार करी शकाय एम छे। शियाळनी वाट मानीने सिंह हल्या चाल्या वगर पड़ी रह्यो। शियाळनी वाट मानीने सिंह हल्या चाल्या वगर पड़ी रह्यो। सिंहाळ तो खोटू खोटू रोटू जाय अने सिंह पर सूखा પાંદડા નાખતું जाय। शियाळ तो खोटू खोटू रोटू जाय अने सिंह पर सूखा પાંદડા નાખતું जाय। ससलाए आवीने पूछ्યું, आ शुं करो छो शियाळभाई? देखातुं नथी? सिंहभाई, सिंह राजा मरी गया छे। तू पण અહીં આવ અને રાજાજીને દાટવામાં મને મદદ કર। સસલાને થયું કે મરેલા સિંહ માટે શિયાળભાઈ દુઃખી થાય એવા નથી।
નક્કી કંઈ ગડબડ લાગે છે, નક્કી કંઈ ગડબડ લાગે છે. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો અને શિયાળને કહ્યું, તમારી કંઈક ભૂલ થાય છે, તમારી કંઈક ભૂલ થાય છે. સિંહ મરી જાય એટલે એનું ફક્ત શરીર અક્કડ થઈ જાય છે, એનું શરીર અક્કડ થઈ જાય છે, પણ એની પૂંછડી તો હલે. જુઓ, સિંહ રાજાની પૂંછડી તો જરાય હલતી નથી. જુઓ, સિંહ રાજાની પૂંછડી તો જરાય હલતી નથી. ખોટું ખોટું સૂતેલા સિંહે આ વાત સાંભળી એટલે એણે તરત જ પૂંછડી હલાવી. સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી કે તરત જ એ તો ત્યાંથી ભાગ્યો. સિંહ અને શિયાળ ફરીથી કોઈકને फंसाने राह जोता बैठा રહ્યા. तो मित्रों, अब मैं आपको हिंदी में स्टोरी कहूँगी. तो एक मोटू जंगल हतुं. जंगलनो राजा सिंह हतो. जाते शिकार करे, भरपेट जमे અને બાકી વધ્યું હોય એ એક શિયાળ ખાય. શિયાળને પણ મજા આવી ગઈ. કશું કરવાનું નહીં તો પણ જમવાનું મળી જાય. यानी कि एक बड़ा था जंगल था. जंगल के राजा सिंह थे. जंगल के राजा कौन थे? तो सिंह थे. खुद से शिकार करना, पूरा पेट भर के खाना खाता था. क्या वो खुद से ही शिकार करता था और शिकार करके पूरा पेट भर लेता था और खाना खाता था. और बचा हुआ खाना लोमड़ी को देता था. किसको देता था? जो बचा हुआ खाना था वो लोमड़ी को देता था. तो लोमड़ी को मजा आ गया. क्या? लोमड़ी को मजा आ गया. उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता था. क्या? उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता था. कुछ करना नहीं है तो भी खाना मिल जाता है. क्या क्या कहा? कुछ करना भी नहीं है तो भी खाना मिल जाता है. સિંહ ગળદો થઈ ગયો. હવે જાતે શિકાર કરીને ખાવા જેટલી શક્તિ જ નહોતી. સિંહ અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. તો સિંહ બુદ્ધે હો ગए. क्या? सिंह बुद्धे हो गए. खुद से शिकार करे, यानी कि खुद से शिकार करे, उसकी शक्ति नहीं थी. सिंह बुद्धे हो गए थे, इसलिए उसकी शक्ति नहीं थी कि वो शिकार कर सके. सिंह અને શિયાળ 3-4 દિવસથી ભૂખ્યા હતા. तो सिंह और लोमड़ी 3-4 दिन से भूखे थे. क्या? सिंह और लोमड़ी 3-4 दिन से भूखे हुए थे. एक दिवस શિયાળે જોયું કે દૂરથી એક સસલો આવતો હતો. यानी कि एक दिन लोमड़ी ने देखा तो दूर से एक देखा तो रैबिट देखा था. શિયાળે सिंह ने, यानी कि लोमड़ी ने सिंह को समझाया कि थोड़ी देर मरने का नाटक करो. क्या? थोड़ी देर मरने का नाटक करो. जैसे रैबिट आ जाएगा तो उसका शिकार कर लेना. क्या? जैसे वहाँ रैबिट आ जाएगा तो उसका शिकार कर लेना. तो लोमड़ी की बात मानकर सिंह ऐसे ही खड़ा रहा. क्या? जो लोमड़ी की बात मानकर वैसे ही पड़ा हुआ. लोमड़ी શિયાળ તો ખોટું ખોટું રોતું જાય અને સિંહ પર સૂકા પાંદડા નાખતું જાય. यानी कि लोमड़ी तो रोती थी. क्या? लोमड़ी तो रोती थी और सिंह पर सूखे पत्ते फेंके थे. क्या? सिंह के ऊपर सूखे पत्ते फेंके थे. ससलाए आवीने पूछ्યું, आ શું કરો છો શિયાળભાઈ? तो रैबिट ने आके पूछा, ये क्या कर रहा है? क्या? रैबिट ने आके पूछा, तो ये क्या कर रहा है? तो देखा तो नहीं, सिंह राजा मरी गया है. तू पण અહીં આવ અને રાજાજીને દાટવા મને મદદ કર. आपको देखता नहीं है? आपको दिखता नहीं है? सिंह राजा तो मर गया. क्या? सिंह राजा मर गया. तू भी यहाँ से और राजा जी के डालने के लिए मदद कर. क्या? तू भी यहीं से और राजा जी को डालने के लिए मदद कर. સસલાને થયું કે મરેલા સિંહ માટે શિયાળભાઈ દુઃખી થાય એવા નથી. નક્કી કંઈ ગડબડ લાગે છે. સસલો થોડી વાર સુધી પડેલા સિંહને બરાબર જોતો રહ્યો અને શિયાળને કહ્યું, તમારી કંઈક ભૂલ થાય છે. સિંહ મરી જાય એટલે એનું ફક્ત શરીર અક્કડ થઈ જાય, પણ એની પૂંછડી તો હલે. જુઓ, સિંહ રાજાની પૂંછડી તો જરાય હલતી નથી. ખોટું ખોટું સૂતેલા સિંહ આ વાત સાંભળી એટલે એણે તરત જ પૂંછડી હલાવી. સસલાને સાચી વાતની ખબર પડી કે તરત જ ત્યાંથી ભાગ્યો. तो रैबिट को हुआ कि मरा हुआ सिंह है, उसके लिए लोमड़ी दुखी है. क्या? मरा हुआ सिंह है, उसके लिए लोमड़ी दुखी है. कुछ तो गड़बड़ है. क्या? कुछ तो गड़बड़ है. रैबिट ने कहा, क्या जो सिंह पड़ा है वो तो देखते रहा. और लोमड़ी ने कहा, आपको कुछ
आपको खुद मिस्टेक हो रही है। जो सिंह मर गया है उसका बॉडी कड़क हो रहा है। क्या? जो सिंह मर गया है उसकी बॉडी कड़क हो रही है। तो उसकी पूछे तो हिलती है। क्या? उसकी पूछे तो हिलती है। देखो सिंह राजा की पीठ तो हिल रही है। क्या? देखो ये सिंह राजा की पूछ तो हिल नहीं रही है। तो जो सोया था सिंह उसने ये बात सुनकर तरत हिला दी। क्या? जो सोया था सिंह उसने ये बात सुन ली और उसकी पूछ तरत हिला दी। और जो रैबिट ने बात की थी वो सच तो हो गई है। क्या? जो रैबिट ने बात की थी वो सच हो गई है। तो ये वहां से भाग गया। क्या? ये वहां से भाग गया। सिंह અને શિયાળ ફરીથી કોઈને ફસાવવાની રાહ જોતા बैठा હતા। यानी कि सिंह और लोमड़ी और कोई एनिमल की राह देखते हुए बैठे थे। तो मित्रों आपको इस स्टोरी में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ के ना लिखो, यानी कि यस और नो में आपको इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट है શિયાળ जंगलનો राजा छे। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ना। શિયાળ शिकार करीने खाए छे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ना। सिंह અને શિયાળને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। શિયાળ સસલાને મળવા જાય છે। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। नेक्स्ट पेज नंबर 47। सिंह भूखથી મરી ગયો તેથી શિયાળ ખૂબ રડે છે। तो इसका आंसर क्या आएगा? ना। સસલો સિંહને જોઈને ભાગી જાય છે। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। શિયાળ સિંહની પૂંછડી હલાવે છે। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ। सिंह અને શિયાળ સસલાને ખાઈ જાય છે। तो इसका आंसर क्या आएगा? ना। वाक्य पूरा करीने बोलो, यानी कि यहाँ आधा वाक्य दिया गया है तो आपको इसको पूरा करना है। तो एक मोटू ब्लैंक हतु। तो एक मोटू जंगल हतु। सिंह बहु ज भूख्यो हतो। क्या आएगा? सिंह बहु ज भूख्यो हतो। શિયાળે જોયું કે દૂરથી સસલું। क्या? इसमें क्या आंसर आएगा? શિયાળે જોયું કે દૂરથી સસલું। तुम्हारी कई भूल लखो, यानी कि आपको इसमें लिखना है। फर्स्ट कौन गरदू थई गयु हतु। तो इसका क्या आएगा आंसर? सिंह। શિયાળ सिंह पर शू नाखतो हतो। तो इसका आंसर क्या आएगा? सूका પાંદડા। थर्ड कोनी वात सांभળી सिंह पूंछड़ी हलावी। तो સસલાની। फोर्थ कोनामां शक्ति न हती। तो સિંહમાં। 5 नाटक करवानुं कोणे कह्युं। तो શિયાળે। 6 સિંહ मर्यो नथी तेनी खबर कोने हती। तो શિયાળને। 7 सिंहनी हलती पूंछड़ी कोणे जोई। तो સસલાએ। साची वातनी खबर कोने पड़ी। तो સસલાને। अब नेक्स्ट पेज नंबर क्रम में गोठो, यानी कि जो वाक्य दिए गए हैं उसको आपको क्रम के अनुसार करना है। तो यहाँ उलट सुलट वाक्य दिए गए हैं। क्या? यहाँ उलट सुलट वाक्य दिए गए हैं तो आपको क्रम के अनुसार करना है। जो स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है उसके अनुसार आपको क्रम के अनुसार करना है। तो फर्स्ट में कौन सा वाक्य आएगा? तो देखिए फर्स्ट में શિયાળે સસલાનો શિકાર કરવા માટે યુક્તિ કરી। तो जो सेकंड वाला वाक्य हो ये फर्स्ट आएगा। क्या? फर्स्ट। सेकंड तो શિયાળે रड़ता रड़ता सिंह पर પાંદડા નાખ્યા। तो ये सेकंड आएगा। थर्ड में कौन सा आएगा? સસલાએ કહ્યું કે મરેલા સિંહની પૂંછડી તો હલે। तो ये थर्ड में आएगा। फोर्थ में कौन सा आएगा? खोटे खोटू सुतेला सिंहे पूंछड़ी हलावी। तो ये फोर्थ में आएगा। तो फिफ्थ में कौन सा आएगा? સસલાને खबर पड़ी गई कि सिंह जीवे छे। नेक्स्ट सिंह साहेबनी पूछ वार्तामांथी 5 वाक्यों श्रुत लेखन करो। तो आपको आपका जो मनपसंद वाक्य है उस स्टोरी में से ढूंढना है और लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है। तो फर्स्ट जंगलो राजा सिंह हतो। सिंह गरदो थई गयो। શિયાળ तो खोटू खोटू रोतू जाए अने सिंह पर सूका પાંદડા नाखतू जाए। तमारी कई भूल थाय छे। नेक्स्ट सिंह राजानी पूंछड़ी तो जराय हलती नथी। नेक्स्ट सिंह साहेबनी पूछ वार्तामांथी आवा अर्धा अक्षरोवाळा शब्दों शोधीने लखो। तो आपको जो मैंने स्टोरी कही है सिंह साहेब की पूछ, उसमें से आपको ये वर्ड ढूंढना है और इसमें लिखना है। जो यहाँ ब्लैंक जगह दी गई है उसमें आपको लिखना है।
तो मैंने लिखा है पहला वध्यु। क्या? वध्यु। समझाव्यु, समझाव्यु। हल्या, हल्या। चाल्या, चाल्या। भाग्यो, भाग्यो। शक्ति, शक्ति। भूख्या, भूख्या। पूछ्यू, पूछ्यू। फक्त, फक्त। तो अब शीर्षक पंचायत तेम मोटेथी वाँचो, यानी कि मैं बोलूंगी तो आपको भी मेरे साथ बोलना है। तो पहला शब्द है डब्बो, डब्बो। नेक्स्ट जब्बो, अप्पू, गप्पू, पत्थर, अद्दर। आपको भी मेरे साथ बोलना है। मुन्नी, मुन्नी। खिल्ली, खिल्ली। बिल्ली, बिल्ली। खिस्सू, खिस्सू। अब नेक्स्ट गीत गाओ। तो इस पोएम की मैं आपको गाना आदर्श पठन करूंगी, तो आपको भी मेरे साथ करना है। पेला चकली बाए माळा बांध्या ढग वगरना। पेला चकली बाए माळा बांध्या ढग वगरना। पेला दर्जीदाने सुग्रीबाईना केवा मजाना। पेला दर्जीदाने सुग्रीबाईना केवा मजाना। पेला चकलीबाए माळा बांध्या ढग वगरना। જ્યારે ખિસકોલીએ માળા બાંધ્યા રૂના રેસાના। કાબર કબૂતરને ઘુવડ વળી કાગડા કોયલના। પેલા ચકલીબાએ માળા બાંધ્યા ઢંગ વગરના। પેલા ઉંદરભાઈએ દર ખોદ્યા કેવા મજાના। સાપે પેસી જઈને રાફડા કર્યા હક વગરના। પેલા ચકલીબાએ માળા બાંધ્યા ઢંગ વગરના। કીડી મકોડીને ડરના કર્યા નગર મજાના। પેલા વાંદરાભાઈએ તો રખડ્યા કરે ઘર વગરના। पेला चकलीबाए माळा बांध्या ढंग वगरना। तो आप लोग इस पिक्चर दिए गए हैं वो आप इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट आ गीतनी तमने गमती बे लिखी यही सारा अक्षर लखो, यानी कि जो इस पोएम है तो इस पोएम में से आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी है वो आपको इसमें लिखनी है, जो यहाँ ब्लैंक जगह दी गई है उसमें। तो पहला पेला चकलीबाए माळा बांध्या ढंग वगरना। नेक्स्ट पेला दर्जीदाने सुग्रीबाईना केवा मजाना। नेक्स्ट पेला उंदरभाઈએ डर खोद्या केवा मजाना। सापे पेसी जईने राफड़ा कर्या हक वगरना। अब नेक्स्ट लखो। तो आपको यहाँ यहीं लिखना है। तो लिखना है उंदर। पहला कौन सा है? उंदर। ब्लैंक में रहे छे तो उंदर डर में रहे छे। उंदर डर में रहे छे। साप तो साप डर में रहे छे। सुगड़ी तो सुगड़ी माळा में रहे छे। कीड़ी तो कीड़ी डर में रहे छे। चकली चकली माळा में रहे छे। लख्यू छे एम लखो, यानी कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो सेम लिखना है। आपको क्या करना है? देखकर सेम लिखना है। तो फर्स्ट शब्द है वांदरो, तो यहाँ जो ब्लैंक वाली जगह दी गई है उसमें आपको सेम लिखना है। नेक्स्ट खिसकोली, खिसकोली। चकली, कीड़ी, कागड़ो, उंदर, सुगड़ी, मकड़ो। अब नेक्स्ट तो आपको यहाँ जो चित्र दिए गए हैं वो आधा ही आधा है। तो फर्स्ट भाग में भी आधा है और सेकंड पार्ट में भी आधा है। तो आपको ये आधा भाग उससे साथ ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में ये आधा भाग किसका है? तो ये इस तरह आपको ये सभी पार्ट है तो ज्वाइन करने हैं। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट यानी कि सात, तो ये सात को भी आधा भाग इस तरह है और आधा भाग इस तरह है। तो आपको पूरा मैचिंग करना है तो कौन सा भाग किसके साथ आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको इस तरह ढूंढकर मैचिंग करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। अब नेक्स्ट शब्द अंताक्षरी, यानी कि आपको मेरे साथ बोलना है। तो पहले तपेली, आपको भी मेरे साथ बोलना है। तपेली, लींबू, बूक, कमर, बोर, रमत,
तरबूज, चकली, नगारू, रूमाल, लखोटी, टीकड़ी, करवट, तलवार, रमकड़ू, डूंगर, लीमड़ो, डोल, लश्कर और रम। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में बोलकर लिखना है। अब नेक्स्ट जो इस चित्र में आपको देखना है, यानी कि रंग में रंगी क्ष, श्र और रु वडे चित्र में रंग पूरो। तो आपको जो आपका मनपसंद कलर है वो आपको इस चित्र में करना है। तो अपनी टेक्स्ट बुक में ये कर देना है। तो आपको होमवर्क में में पेज नंबर 43, 45 और 47 पे जो एक्टिविटी दी गई है वो अपनी टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिखनी है। तो मित्रों आपको यूनिट 4 जंगल बुक में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।